नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 18 जून 2025, दिन बुधवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 18 जून की। आज के इतिहास में 18 जून की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1931 की। 18 जून 1931 को के.एस. सुदर्शन का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर जिलों में हुआ था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 5वें सरसंघ चालक बने और 2000 से 2009 तक इस पद पर रहे। तकनीकी शिक्षा प्राप्त सुदर्शन जी स्वदेशी आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने संगठन को आधुनिक विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास किया और सामाजिक समरसता पर विशेष जोर दिया। उनकी सादगी, वैचारिक स्पष्टता और अनुशासन उन्हें संघ में एक प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करती है। अब बात करते हैं साल 1940 की। 18 जून 1940 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक अलग राजनीतिक धड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम को अधिक क्रांतिकारी और जन आंदोलन की दिशा में ले जाना था। यह दल उन राष्ट्रवादियों का मंच बना जो अंग्रेजों के खिलाफ सीधी कार्रवाई में विश्वास रखते थे। फॉरवर्ड ब्लॉक ने बाद में नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज के गठन और विदेशी समर्थन जुटाने में भी वैचारिक भूमिका निभाई। यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक साहसी और आक्रामक दृष्टिकोण का प्रतीक बनकर उभरा। अब बात करते हैं साल 1946 की। 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ पहला संगठित सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन भारत की आजादी से पहले ही गोवा को विदेशी शासन से मुक्त कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। राम मनोहर लोहिया ने गोवा की जनता में राष्ट्रवादी चेतना जगाई और शांतिपूर्ण विरोध का मार्ग अपनाया। इस सत्याग्रह ने गोवा मुक्ति आंदोलन को गति दी और आने वाले वर्षों में अनेक आंदोलनों की नींव रखी। आज भी 18 जून को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में याद किया जाता है, जो गोवा की स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक है। अब बात करते हैं साल 1956 की। 18 जून 1956 को हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट पारित किया गया, जो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों धर्मों के अनुयायियों के लिए संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम ने पारंपरिक पितृसत्तात्मक उत्तराधिकारी प्रणाली में बदलाव लाते हुए महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। प्रारंभ में इसमें कुछ सीमाएं थीं, लेकिन बाद में संशोधन के बाद बेटियों को भी समान अधिकार प्रदान किए गए। यह अधिनियम भारतीय समाज में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बना। इसकी मदद से संपत्ति में बेटियों की बराबरी का अधिकार कानूनी रूप से सुनिश्चित किया गया। अब बात करते हैं साल 1980 की। 18 जून 1980 को शकुंतला देवी, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 13 अंकों की संख्याओं का गुणा सिर्फ 28 सेकंड में करके पूरी दुनिया को चकित कर दिया। यह कारनामा उन्होंने लंदन की इंपीरियल कॉलेज में किया था। उनका यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। शकुंतला देवी की गणना क्षमता जन्मजात थी। उन्होंने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के गणित को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। वे न सिर्फ गणित की दुनिया की प्रेरणा बनी, बल्कि स्त्री प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का एक अद्भुत उदाहरण भी रही। अब बात कर लेते हैं साल 1987 की। 18 जून 1987 को एम.एस. स्वामीनाथन को पहला विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किया गया, जो कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उनके ऐतिहासिक योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया था। उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उच्च उत्पादकता वाले गेहूं और चावल की किस्में विकसित कर भारत को अन्न संकट से उबारा। उनके प्रयासों से भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना और भुखमरी पर नियंत्रण पाया गया। यह पुरस्कार उन्हें अमेरिका के
डीस मोइनिसलोवा में एक समारोह में दिया गया था। उनका यह योगदान वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि के लिए प्रेरणा बना। अंत में बात कर लेते हैं साल 2023 की। 18 जून 2023 को अमेरिकी निजी कंपनी ओशियन गेट की पनडुब्बी टाइटन समरसेबल टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए समुद्र में गई थी, लेकिन रास्ते में ही यह अचानक इम्प्लोड हो गई, जिससे उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में सीईओ स्टॉकटन रश, फ्रांसीसी विशेषज्ञ पॉल हेनरी नार्जियोलेट, ब्रिटिश व्यापारी हैमिश हार्डिग और पाकिस्तानी मूल के शहजादा दाऊद व उनके बेटे सुलेमान दाऊद शामिल थे। जांच में सामने आया कि पनडुब्बी की बनावट में कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया था, जो अत्यधिक गहराई में दबाव सहन करने में विफल रहा। हादसे से पहले कई इंजीनियरों ने इसकी सुरक्षा को लेकर चेतावनी दी थी, जिसे कंपनी ने नजरअंदाज किया। यह दुर्घटना गहरे समुद्र अन्वेषण में सुरक्षा मानकों के पालन की अनिवार्यता की एक गंभीर सीख बनकर सामने आई। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें।